अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और ये है Xiaomi का Redmi 10C जो कि Xiaomi की जानिब से एक ब्रांड न्यू डिवाइस है और पाकिस्तान में इसे हाल ही में लॉन्च किया गया है। Xiaomi ने हमें ये फ़ोन इस स्पेशल से बॉक्स पे भेजा है जिसपे इनने एक बहुत बड़ा दावा किया है कि इस फ़ोन को वो 10/10 देते हैं, यानी कि 10 में से 10 नंबर ले जाता है। और मैं चाहता हूँ आप लोग भी मुझे वीडियो के आखिर में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों के हिसाब से ये फ़ोन 10 में से कितने नंबर्स ले जाता है। और हमारी आज की वीडियो में एक गिव अवे भी होने वाला है, लेकिन उसकी डिटेल्स मैं आपसे वीडियो में आगे चल के शेयर करूंगा। अगर बात करें प्राइस की तो ये Redmi 10C Xiaomi का अपर बजट रेंज का डिवाइस है। माजी में इसे 23 से 25,000 वाले प्राइस पॉइंट पे लॉन्च किया जाता था, लेकिन महंगाई का तूफान अब फोन्स में भी आ चुका है और पाकिस्तान में इसे 32,999 रुपए की रिटेल प्राइस में लॉन्च किया गया है। एक ही वेरिएंट है 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। और अगर इसके कुछ की फीचर्स पे बात करूं तो इसके अंदर एक बहुत ही पावर एफिशिएंट सा चिपसेट लगाया गया है, साथ में एक बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। तो अब चल के करते हैं इस डिवाइस को अनबॉक्स। और जैसे कि आपको इंट्रो में दिखाया मैंने, ये डिवाइस हमें इस क्यूट से बॉक्स में मिला है जिसपे वो 10/10 लिखा है और कुछ ट्रक आर्ट भी बनाया गया है। खैर, इससे हम अब एक्चुअल फोन को निकाल लेते हैं और यहाँ हमें फोन के साथ Xiaomi ने अपना स्मार्ट बैंड 7 भी भेजा है, जिसे मैं इस चैनल पे यहाँ गिव अवे करने वाला हूँ। अगर आप Xiaomi के इस स्मार्ट बैंड 7 को जीतना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के नीचे एक कमेंट छोड़ दें। मैं कुछ ही दिनों में एक रैंडम कमेंट सेलेक्ट करके विनर अनाउंस कर दूंगा। खैर, आप इधर आए हैं Redmi 10C के लिए, तो अब चलते हैं फोन की तरफ और जल्दी से इस बॉक्स को खोल लेते हैं। तो हस्बे मामूल सबसे ऊपर हमारा Redmi 10C का हैंडसेट है। यहाँ स्टिकर पे फोन के कुछ की फीचर्स को हाईलाइट किया गया है, लेकिन डिवाइस को चेकआउट करने से पहले जरा बॉक्स के बाकी कंटेंट्स देख लेते हैं। तो बॉक्स में ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है और कुछ यूजर मैनुअल्स हैं, लेकिन अफसोस के इस फोन के साथ कोई प्रोटेक्टिव केस नहीं दिया गया है। और आखिर में है इस फोन को चार्ज करने का बंदोबस्त। तो यहाँ भी हमें पिछली बार की तरह 10 वॉट की नॉन फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक मिलती है, जो कि यकीनन एक बहुत ही अजीब सा डिसीजन है क्योंकि इस फोन में 18 वॉट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है। तो जब मैंने ये फोन पहली बार खोला तो मुझे लगा कि इस फोन के अंदर 18 वॉट का ही चार्जर आएगा, लेकिन जब मैंने चेक किया तो ये 10 वॉट का चार्जर है। तो यहाँ आपको आउट ऑफ द बॉक्स कोई फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं मिलता, लेकिन केबल को जरूर अपडेट कर दिया गया है। पिछली बार एक माइक्रो USB केबल थी, जबकि इस बार एक USB Type-C केबल दी गई है। अब आते हैं हमारे हैंडसेट की तरफ। तो हमारा आज का डिवाइस इस मिंट ग्रीन कलर में है और ये फोन ग्रेफाइट ग्रे और ओशन ब्लू कलर्स में भी आता है। फोन की पूरी बिल्ड प्लास्टिक की है और बैक पे मैट फिनिश दी गई है, लेकिन ये वो रिज्ड वाली मैट फिनिश है जिसे बहुत ही बारीक लकीरों से बनाया जाता है। फिर यहाँ डायगोनल लाइन से ये डिजाइन भी बनाई गई है। और दोस्तों, अगर यहाँ मैं फोन के साइज के ऊपर बात करूं तो ये डेफिनेटली Redmi 9C से थोड़ा बड़ा है। यहाँ डिस्प्ले भी बढ़ा दिया गया है, लेकिन यहाँ थिकनेस को खासा कम कर दिया गया है। तो पहले 9 मिलीमीटर हुआ करती थी, अब इसे 8.3 मिलीमीटर कर दिया गया है और इसका वजन भी 190 ग्राम है, जो कि पिछली बार से थोड़ा कम है। अगर बटन प्लेसमेंट और पोर्ट्स की बात करें तो राइट साइड पे फोन का पावर बटन और वॉल्यूम कीज हैं। ऊपर वाली तरफ एक हेडफोन जैक है। लेफ्ट साइड पे फोन की सिम ट्रे है और यहाँ हमें फुल ड्यूल सिम सपोर्ट दिया गया है। तो 2 सिम्स और एक माइक्रो SD कार्ड एक वक्त में एक साथ लग सकते हैं, जबकि नीचे वाली तरफ है माइक, USB Type-C पोर्ट और एक स्पीकर ग्रिल। अब दोस्तों, जब मैंने पहली बार इस फोन को उठाया तो मुझे लगा कि इसके अंदर कोई फिंगरप्रिंट सेंसर है ही नहीं, लेकिन अगर आप बैक पे इस कैमरा मॉड्यूल को जरा गौर से देखें तो यहाँ आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर छुपा हुआ मिलेगा। स्पीड के हवाले से ये फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत तेज तो नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिव जरूर है। लेकिन इस फिंगरप्रिंट सेंसर की पोजीशनिंग मुझे डेफिनेटली थोड़ी अजीब लगी है। अब आते हैं इस कैमरा मॉड्यूल के मेन फीचर्स पे। तो यहाँ भी एक बड़ा अपग्रेड है क्योंकि पिछली बार के 13 मेगापिक्सल की जगह इस बार 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और मैक्रो कैमरा को अलविदा बोल दिया गया है। जबकि आगे वाली तरफ सेल्फीज के लिए इस बार भी सेम टू सेम 5 मेगापिक्सल का f2.2 एपर्चर वाला सेल्फी शूटर है। फ्रंट और बैक कैमरास की मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 1080p एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड रखी गई है। अब अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो जैसा कि आपको पहले बताया, यहाँ हमें एक बड़ा डिस्प्ले मिलता है। Redmi 9C में 6.53 इंचेस का डिस्प्ले था, जबकि इस बार 6.71 इंचेस का डिस्प्ले दिया गया है। ये एक IPS LCD पैनल है जिसका रेजोल्यूशन HD+ यानी कि 720p है। पिक्सल डेंसिटी 268 ppi बनती है और डिस्प्ले के ऊपर एक बार फिर ड्यू ड्रॉप स्टाइल की नॉच दी गई है, जिसमें इस फोन का वो 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा रहता है। अब दोस्तों, आगे बढ़ के बात करते हैं Redmi 10C की चिपसेट और रैम कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ इस फोन ने मुझे थोड़ा इंप्रेस किया है। सबसे पहली चीज है इसका चिपसेट, क्योंकि यहाँ हमें Qualcomm का Snapdragon 680 चिपसेट मिलता है जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। साथ में Adreno 610 GPU है
4GB रैम है और 128GB बिल्ट इन UFS 2.2 स्टोरेज है। अब दोस्तों मैं इस चिपसेट से इम्प्रेस इसलिए हुआ हूँ क्योंकि हम इस स्नैपड्रैगन 680 को इस प्राइस पॉइंट से काफ़ी ऊपर वाले फ़ोन्स में भी देखते हैं, यानी कि 40-50 हज़ार वाले फ़ोन्स में भी हमें यही चिपसेट मिलता है। तो ये बात काफ़ी खुशाइंद है कि 33,000 के प्राइस पॉइंट पे हमें ये चिपसेट मिल रहा है। इस वक्त मिड रेंज प्राइस पॉइंट पे ये चिपसेट बहुत ही हॉट चल रहा है। डेली एवरेज यूज़ के लिए ये बिल्कुल ठीक है, आपकी सारी रेगुलर यूज़ ऐप्स हैंडल कर लेगा और कैजुअल गेमिंग भी कुछ हद तक मैनेज कर लेता है। पावर के लिहाज से स्नैपड्रैगन 680 दरमियाना है, बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एफिशिएंसी। 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर की वजह से ये चिपसेट बहुत ही कम पावर कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से बैटरी लाइफ बहुत ही बेहतर हो जाती है। और इस पावर एफिशिएंट प्रोसेसर को जब कंबाइन किया जाता है 720p डिस्प्ले और एक बड़ी बैटरी के साथ, तो बैटरी लाइफ को 4 चांद लग जाते हैं। और यहाँ मैं बड़ी बैटरी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि Redmi 10C के अंदर हमें 5000 मिली एम्प आवर की बड़ी बैटरी दी गई है, साथ में 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग सपोर्टेड है, लेकिन जैसे कि आपको अनबॉक्सिंग में दिखाया था, फोन के साथ सिर्फ 10 वॉट की नॉन फास्ट चार्जिंग पावर ब्रिक आती है, जो कि एज अ डिसीजन मुझे कोई इतना ज्यादा समझ नहीं आया। मेरे हिसाब से 33,000 वाले प्राइस पॉइंट पे फास्ट चार्जिंग शुड बी राइट आउट ऑफ द बॉक्स। इस प्राइस पॉइंट पे इस वक्त भी आपको मार्केट में ऐसे फोन मिल जाएंगे जिनके अंदर सुपर फास्ट चार्जिंग भी दी गई है, तो वहां 10 वॉट की नॉन फास्ट चार्जिंग मेरे लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जब आप फोन को चार्ज करने जाएंगे तो ये फोन 10 वॉट के साथ तो तबियत से टाइम लगाएगा चार्ज होने में, लेकिन एक बार ये फोन पूरा चार्ज हो गया तो आपको बैटरी लाइफ इससे बहुत ही जबरदस्त मिलने वाली है। बात करें इंटरफेस की, तो यहाँ भी हमें Redmi 9C के ऊपर एक बड़ा अपग्रेड दिखता है। यहाँ Android 11 है जिसपे Xiaomi की MIUI 13 लगी हुई है। ये इंटरफेस Xiaomi का अपना कस्टम इंटरफेस है, तो काफी हेविली स्किन्ड है, लेकिन हमें इसमें ऐप ड्रॉअर का भी ऑप्शन मिलता है और इसमें वो वीडियो टूल बॉक्स भी है जिसके जरिए वीडियोस देखते हुए स्क्रीन को ऑफ किया जा सकता है। ये फीचर न्यूज, म्यूजिक और पॉडकास्ट सुनने के लिए बहुत ही काम आता है। तो दोस्तों Redmi 10C की कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो कि मुझे पसंद आई हैं, जैसे कि इसका Snapdragon 680 चिपसेट जो कि 33,000 के प्राइस पॉइंट पे मुझे काफी अच्छा लग रहा है। फिर इसका 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा भी एक अच्छा अपग्रेड है और 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ ये फोन बैटरी लाइफ भी बहुत अच्छी देता है। लेकिन इस फोन के साथ कोई प्रोटेक्टिव केसिंग नहीं आना बॉक्स के अंदर और 10 वॉट की पावर ब्रिक के साथ इसको शिप किया जा रहा है। ये दोनों चीजें मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। इसके साथ साथ अगर इस फोन के अंदर हमें एक फुल HD डिस्प्ले दिया जाता है और ड्यूल स्पीकर्स दिए जाते तो उससे भी मैं समझता हूँ कि इस फोन का फीचर सेट बहुत ही अच्छा हो जाता, क्योंकि माजी में हमने Redmi के जितने भी फोन्स देखे हैं उनमें हमेशा कोई वाव फैक्टर्स होते थे। 30,000 के Redmi के फोन्स में भी हम फुल HD डिस्प्लेज और ड्यूल स्पीकर्स देखते थे, तो अब हमारी आदतें भी थोड़ी खराब हो गई हैं, जिसकी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि Redmi के फोन्स में ये फीचर्स होंगे। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों को Redmi 10C कैसा लगा, 10 में से आप इसे कितने नंबर देंगे, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हमारे गिव अवे में भी हिस्सा जरूर लीजिएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। कोई भी कमेंट्स, फीडबैक नीचे कमेंट्स में छोड़ दें। आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।